नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं साधु रामचंद्र मुर्मू विश्वविद्यालय झारग्राम के एक हालिया नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन है रिसोर्स पर्सन्स के पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यूज के बारे में। हाँ बिल्कुल। और जैसा कि इसमें साफ लिखा है, ये नियुक्तियां पूरी तरह से टेम्परेरी हैं और नीड बेस्ड भी, मतलब जब जरूरत होगी। हाँ, तो आज हम इसी नोटिफिकेशन, जिसका नंबर है 01SRMUJReg.noti RP इंटरव्यू 2025 और तारीख 30 जून 2025, इसकी मुख्य बातें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ताकि जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उन्हें पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंटरव्यू की तारीखें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग दिन हैं। हाँ, 3 दिन है। 8 जुलाई को है इंग्लिश, ज्योग्राफी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और मैथमेटिक्स के लिए। ओके। फिर 15 जुलाई को हिस्ट्री संथाली मीडियम उल्चिकी स्क्रिप्ट में, फिलॉसफी ये भी संथाली मीडियम में, पॉलिटिकल साइंस ये भी संथाली मीडियम में और डिप्लोमा इन संथाली डांस एंड म्यूजिक। अच्छा, संताली मीडियम पे काफी जोर है। हाँ बिल्कुल। और फिर 16 जुलाई को बंगाली, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ और पीजी डिप्लोमा इन कुडमाली लैंग्वेज एंड कल्चर के लिए। और इन सभी के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11 बजे ही है। जी हाँ, सबके लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11 बजे रखा गया है। ये जो संथाली मीडियम के विषय और संथाली डांस इन म्यूजिक कुडमाली लैंग्वेज पर डिप्लोमा है, ये क्या दिखाता है? ये साफ तौर पर दिखाता है कि विश्वविद्यालय स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। झारग्राम के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है एक तरह से। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस पर। क्या योग्यता चाहिए? ये यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से है ना? हाँ बिल्कुल, यूजीसी के जो मानक है वही लागू होंगे। इसमें मेन चीज है कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, मतलब आपके मास्टर्स में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। 55%? हाँ, और अगर उम्मीदवार एससी या एसटी कैटेगरी से है तो उनके लिए 50%। ठीक है। और इसके अलावा? इसके साथ ही नेट या सेट, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो पास होना चाहिए, या फिर कोई समकक्ष परीक्षा। अच्छा, और मान लीजिए किसी ने नेट सेट नहीं किया है, उनके लिए क्या? अगर नेट सेट नहीं है तो फिर उम्मीदवार के पास उसी विषय में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वो पीएचडी भी यूजीसी के जो मौजूदा नियम है उनके अनुसार होनी चाहिए। समझ गया। तो ये विकल्प भी मौजूद है। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन की, मतलब पैसे कैसे मिलेंगे? नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो रिसोर्स पर्सन्स चुने जाएंगे उन्हें विश्वविद्यालय के जो नियम अभी चल रहे हैं उनके हिसाब से पर क्लास बेसिस पर पेमेंट होगी। पर क्लास बेसिस मतलब हर क्लास का अलग पैसा? हाँ बिल्कुल, हर क्लास पढ़ाने का, लेकिन वो अमाउंट कितना होगा ये नहीं बताया गया है। ये जानने के लिए शायद इंटरव्यू के वक्त ही पता चले। ये बात ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल बातें। इंटरव्यू कहाँ होगा? बिल्डिंग साधु रामचंद्र मुर्मू विश्वविद्यालय, जीतसोल, झारग्राम। पिन कोड है 721514। और समय का बड़ा ध्यान रखना होगा शायद। हाँ, बहुत जरूरी। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11 बजे है, लेकिन साफ लिखा है कि सुबह 11:30 बजे के बाद आने वालों को इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा, तो टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और क्या क्या लेकर जाना है डॉक्यूमेंट्स? हाँ, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। सारे ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स, मतलब आपके मूल प्रमाण पत्र। ओरिजिनल? हाँ, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिलेगा उसे भरकर ले जाना है। और जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी पीजी की मार्कशीट, नेट सेट या पीएचडी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, मतलब खुद साइन की हुई फोटोकॉपीज। ओके, तो ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी? जी हाँ। और एक और जरूरी बात, इंटरव्यू के लिए आने जाने का कोई खर्चा, मतलब टीएडीए नहीं मिलेगा। ठीक है। अब कुछ शर्तें भी हैं इस नियुक्ति की, वो क्या है? हाँ, कुछ खास बातें हैं जिनका पता होना चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि ये अपॉइंटमेंट पूरी तरह से टेम्परेरी है। टेम्पररी मतलब बिल्कुल अस्थायी? हाँ बिल्कुल, और इसके आधार पर भविष्य में स्थायी नौकरी का कोई दावा नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी में परमानेंट रोजगार का कोई हक नहीं बनता इससे। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात, चयन के मामले में यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का जो फैसला होगा वही फाइनल माना जाएगा।
और विश्वविद्यालय ने कुछ अधिकार अपने पास भी रखे हैं, जैसे कि पूरी प्रक्रिया रद्द करने का। हाँ, ये भी लिखा है, यूनिवर्सिटी अपनी जरूरत के हिसाब से पैनल में से उम्मीदवार चुन सकता है या फिर वो चाहे तो बिना कोई कारण बताए पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को ही कैंसिल कर सकता है। ये अधिकार यूनिवर्सिटी अपने पास रखती है आमतौर पर। तो कुल मिला के देखें तो ये एक मौका है उन क्वालिफाइड लोगों के लिए जो टेम्पररी टीचिंग रोल देख रहे हैं, खासकर झारग्राम में, और जैसा आपने बताया संथाली और कुड़माली जैसे विषयों में भी। सही कहा, ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की फौरी ज़रूरतों और उनकी भर्ती प्रक्रिया को दिखाता है, पर इसकी टेम्पररी नेचर और ये जो शर्तें हैं, इन्हें समझना आवेदकों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, और ये जो नीड बेस्ड वाली बात है और पर क्लास पेमेंट का मॉडल है, ये सोचने पे मजबूर करता है कि जो नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं उनमें एकेडमिक स्टाफिंग कैसे हो रही है। मतलब ये टेम्पररी भूमिकाएं बड़े एजुकेशन सिस्टम में कहाँ फिट होती हैं, एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है शायद। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।